ऋग्वेद वैदिक संस्कृत ऋचाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है और 4 पवित्र वेदों में सबसे पुराना है। भाषा शास्त्रीय और भाषाई साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि ऋग्वेद संहिता का अधिकांश भाग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रचा गया था। संभवतः ईसा पूर्व 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच में, अन्यथा एक अनुमान यह भी है कि यह 1700 से 1100 ईसा पूर्व में रचा गया होगा। वेदों की रचना विभिन्न कुलों के कवियों द्वारा की गई है, जिनमें विश्वामित्र जैसे प्रसिद्ध वैदिक ऋषि भी शामिल हैं। ऋग्वेद के 4 भाग हैं जिन्हें ऋग्वैदिक संहिता कहा जाता है। पहला है संहिता, जिसमें देवताओं के लिए भजन है। दूसरा है ब्राह्मण, जिन पर इन भजनों पर टिप्पणियां हैं। तीसरा है आरण्यक, जिसमें जंगल में भ्रमण करने वाले साधुओं द्वारा दिया गया ज्ञान है। और चौथा है उपनिषद। ऋग्वेद संहिता का अर्थ है ऋग अर्थात स्तुति एवं वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान। संहिता अर्थात कविताओं का संग्रह। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें 1028 ऋचाएं और 10,600 छंद हैं। 8 मंडलों में अर्थात दूसरे से लेकर 9वें मंडल में, जिनकी रचना पहले और 10वें मंडल से पहले की गई थी, मुख्य रूप से भजन है या ब्रह्मांड विज्ञान पर चर्चा की गई है अथवा देवताओं की स्तुति की गई है। 9वां मंडल पूरी तरह से सोम और सोम अनुष्ठान को समर्पित है। पहला और 10वां मंडल, जिसको युवा मंडल कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना बाद में की गई थी, ये आंशिक रूप से सत्य भाषण, सत्य कार्य, आत्म अनुशासन और धार्मिकता, दान के महत्व और मनुष्य के बीच में उदारता जैसे गुणों का गुणगान करते हैं। इसमें कई दार्शनिक तथा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जैसे पृथ्वी की अंतिम सीमा क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, मानव भाषण का अंतिम स्रोत क्या है, पृथ्वी को रक्त आत्मा किसने दी, ब्रह्मांड में इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। 10वें मंडल में 125 औषधियों का उल्लेख है। किसी विस्तृत, व्यापक या संरचित जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं है। श्रम का विभाजन था। राजाओं और कवि पुजारियों के बीच पूरक का संबंध था, लेकिन सामाजिक वर्गों की सापेक्ष स्थिति की कोई चर्चा नहीं थी। ऋग्वेद में महिलाएं संवाद भजनों में वक्ता के रूप में दिखाई देती हैं। दोनों पौराणिक या दिव्य इंद्राणी, अप्सरा, उर्वशी या यमी, साथ ही अपाला, आत्रे, गोधा, घोषा और लोकमुद्रा दोनों के रूप में। ऋग्वेद की महिलाएं काफी मुखर हैं और काफी आत्मविश्वासी नजर आती हैं। विवाह पर विस्तृत और सौंदर्य संबंधी भजनों से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान संस्कारों का विकास हुआ था। इसमें या संबंधित वैदिक ग्रंथों में दहेज या सती का कोई प्रमाण नहीं है। ऋग्वैदिक ऋचाओं में चावल और दलिये का उल्लेख है। शब्द अयस ऋग्वेद में आता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कौन सी धातु थी। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। भाषाई साझाकरण स्पष्ट संकेत प्रदान करता है कि जो लोग ऋग्वैदिक संस्कृत बोलते थे, वह पहले से ही मुंडा और द्रविड़ भाषियों को जानते थे और उनके साथ बातचीत करते थे। मंडल 2 से 7 विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े हैं और प्रमुख भरत और पूर्व राजाओं का उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद के भजन वैदिक संस्कृत में विभिन्न काव्य छंदों में हैं। समग्र रूप से वेदों को श्रुति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वेदों की रचना और संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा किया गया था। उन्हें कई शताब्दियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी अद्वितीय निष्ठा के साथ याद किया गया और मौखिक रूप से प्रसारित किया गया। यह संभवतः पहली बार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए थे। पांडुलिपियां बर्च की छाल या ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी, जो विघटित हो जाती थी, और इसलिए पाठ को संरक्षित करने में मदद के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी नियमित रूप से इसकी नकल की जाती थी। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां हैं, जिन्हें
19वीं शताब्दी में संग्रहित किया गया था। वे शारदा और देवनागरी लिपियों में हैं, जो बर्च की छाल और कागज पर लिखी गई हैं। पुणे संग्रह का सबसे पुराना संग्रह 1464 का है। ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित हैं, जिनको 2007 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर से जोड़ा गया था। कागज, ताड़ के पत्तों और संटी छाल के रूप में ऋग्वेद पांडुलिपियां या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विभिन्न भारतीय लिपियों में प्राप्त हुई हैं, जैसे कि देवनागरी, ग्रंथ, मलयालम, नंदी नागरी और शारदा। अब तक खोजी गई विभिन्न ऋग्वेद पांडुलिपियों में कुछ अंतर दिखाई देते हैं। मोटे तौर पर सबसे अधिक अध्ययन किए गए शाकाल पाठ में 1017 ऋचाएं हैं, जिसमें 11 ऋचाओं का एक परिशिष्ट भी शामिल है, जिन्हें अक्सर कुल 1028 छांदिक भजनों या ऋचाओं के लिए 8वें मंडल के साथ गिना जाता है। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे बड़ा है और इसके कई छंद अन्य वेदों में आते हैं। सामवेद में ऋग्वेद की 1875 ऋचाएं मिलती हैं। अथर्ववेद में ऋग्वेद की 1350 ऋचाएं मिलती हैं। यजुर्वेद में 1875 अनुष्ठान केंद्रित छंद भी ऋग्वेद के छंदों की नींव पर आधारित हैं। ऋग्वेद या अन्य वेद कहीं भी यह दावा नहीं करते हैं कि ये अपौरुषेय हैं, और यह सम्मानजनक शब्द हिंदू दर्शन में मीमांसा स्कूल के ग्रंथों में वैदिक काल के अंत के सदियों बाद ही दिखाई देता है। ऋग्वैदिक भजन विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं इंद्र, अग्नि, सोम, आदित्य या असुर देवता, मित्र, वरुण और उषा। इसके अलावा हम सवित्र, विष्णु, रुद्र, पूषण, बृहस्पति या ब्रह्मांडस्पति के आह्वान के साथ साथ द्यौसपिता अर्थात चमकदार आकाश, पृथ्वी अर्थात धरती माता, सूर्य जैसे प्राकृतिक देवताओं को भी देखते हैं। वायु या वात, कई नदियां विशेषकर सप्त सिंधु और सरस्वती का भी उल्लेख है। हिंदू धर्म की देवी परंपरा पर प्रकाश डालने वाली देवी सूक्त ऋग्वेद से ही मिलता है। 13वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक माध्वाचार्य ने अपनी पुस्तक ऋग भाष्यम में ऋग्वेद के पहले 40 ऋचाओं पर एक टिप्पणी की है। 14वीं शताब्दी में सायण ने अपनी पुस्तक ऋग्वेद संहिता में ऋग्वेद के संपूर्ण पाठ पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी है। इस पुस्तक का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद मैक्स मुलर ने वर्ष 1856 में किया था। मैक्स मुलर ने जिस भोजपत्र का अनुवाद किया था वह भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में उपलब्ध है। ऋग्वेद का कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। फ्रेडरिक ऑगस्ट रॉसेन द्वारा लैटिन में, मैक्स मुलर द्वारा अंग्रेजी में, कार्ल फ्रेडरिक गेल्डनर द्वारा जर्मन में, एलिजारे कोवा द्वारा रूसी में और लुई रेनो द्वारा फ्रेंच में। धन्यवाद।